यहां तक पढ़े थे ना। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। बोलो, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समलंब ABCD में AB समानांतर है CD। AB बराबर 34, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 432, AB और CD के बीच की लंबवत दूरी 16, तो CD निकालिए। समलंब है, समलंब में AB समानांतर दे दिया है CD। AB बराबर 34, यानी कि एक समानांतर भुजवा दे दिया है। कितना दिया है? 34। और जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल दे दिया है। कितना दिया है? 432। और दोनों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी कितना दे दिया है? 16 मीटर। तो दूसरा का समानांतर भुजा पूछ रहा है। प्रश्न समझ में आया? क्या क्या पूछ रहा है? नहीं आया? देखो फिगर बनाते हैं। एगो समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है, नाम है इसका ABCD। ABCD। AB बराबर दे दिया है 34, है कितना दे दिया है? 34 मीटर। और दोनों के बीच का लंबवत दूरी, इनके बीच का लंबवत दूरी यानी कि ऊंचाई हो गया ना। बोलो, ऊंचाई कितना दे दिया है? 16 मीटर। तो ही CD पूछ रहा है। क्या दिया है? ABCD एक समलंब, एक समलंब है। ABCD क्या है? समलंब है। एक बाद क्या दिया है? AB समानांतर है CD। AB समानांतर किसके है? CD के। AB बराबर कितना दिया है? 34 मीटर। और BC बराबर कितना दिया है? BC तो नहीं दिया है, BC थोड़ा ना चाहिए हमको। और AB बराबर 34 मीटर। और ऊंचाई कितना दे दिया है? ऊंचाई बराबर 16 मीटर। तो पूछ क्या रहा है? CD बराबर व्हाट? चलो, समलंब का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। चलो बताओ, समानांतर भुजा कौन कौन हो जाएगा इसका? तो क्या दिया है? AB समानांतर CD। तो ये हो जाएगा AB और प्लस CD। अरे समानांतर भुजा यही ना है। समानांतर भुजा मतलब जो कभी ना मिले। गुना ऊंचाई कितना है? 16। कटेगा ये। अच्छा, समलंब का क्षेत्रफल भी दिया है ना, है क्षेत्रफल दे दिया है ना इसका। समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है? 432। 2 से कटेगा ये 8 बार में। अब यहां पर 432 बराबर 432 बराबर AB अब प्लस, तो AB का वैल्यू 34 अब प्लस CD, तो ज्ञात करना है ना। गुना 8, 8 गुणा में है, भागा में चला आएगा, हो जाएगा 432/8 बराबर 34 प्लस CD। कटेगा 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, 54 - 34 अब बराबर क्या हो जाएगा ये? CD। या CD बराबर कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा था। अरे समझ में किसी बना? आए कहवा कहवा? अरे कोई दिक्कत है? बुझा गया ना? बना लो।
अब देखो क्वेश्चन का दिया है, फिर से समलम का ही बात किया है। कौन सा चतुर्भुज का बात किया है? समलम का। और इसका क्षेत्रफल दे दिया है। समलम का क्षेत्रफल कितना दिया है? 204 वर्ग मीटर। कह रहा है कि एक समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 204 वर्ग मीटर और ऊंचाई 12 मीटर और समानांतर भुजाओं में अनुपात 7:10 का है। तो समानांतर भुजा निकले। इसका दोनों समानांतर भुजा भी पूछ रहा है। दोनों समानांतर भुजा पूछ रहा है कि क्या होगा। एक समलंब है, क्या है? समलंब है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 204 और ऊंचाई कितना दे दिया है? 12। समलंब भुजाओं में अनुपात कितना है? देखो दिया है समांतर समांतर भुजाओं समानांतर भुजाओं का अनुपात। समानांतर भुजाओं का अनुपात कितना दिया है? 7:10। समानांतर भुजाओं का अनुपात कितना दिया है? 7:10। इसके बाद में समलंब का क्षेत्रफल बोलो। समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है? 204 वर्ग मीटर। कितना दिया है? 204 वर्ग मीटर। और समलंब का ऊंचाई कितना दिया है? समलंब का ऊंचाई समलंब का ऊंचाई कितना दिया है? 12 मीटर। तो पूछ रहा है समलंब का समांतर भुजाएं। समलंब का समानांतर भुजाएं बराबर। अच्छा, समानांतर भुजा तो देवे किया है, लेकिन किस चीज में दिया है? अनुपात में। किस चीज में दिया है? ऐसा नहीं है कि भुजा देवे नहीं किया है। समलंब का समानांतर भुजा दिया है, लेकिन अनुपात में दिया है। अब हमें अनुपात से बदलना होगा। आप लोगों को बताए होंगे हम कभी, चाहे हमेशा, कि अनुपातिक भाग में किसी चर से गुणा करोगे तो असली भुजा आ जाएगा। लिखेंगे समलंब की समांतर भुजाएं। समलंब की समानांतर भुजाएं है 7 है तो हो जाएगा 7x, कॉमा 10 है तो 10x। बड़का को 10x मान लो, हेकरा का क्या मान लेंगे? 7x। दोनों के बीच का ऊंचाई कितना है? 12 मीटर। दोनों समानांतर भुजा हो गया, ऊंचाई हो गया। अब क्या रखेंगे? लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? 204। समलंब का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2। बोलो। समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई बराबर 204। अरे है इतना? 1/2। समानांतर भुजा कौन कौन है इसका? 7 और 17। तो 7x प्लस 17x गुना ऊंचाई कितना है इसका? 12 बराबर 204। इसे जोड़ दिएगा पहले ही हम। 10x बराबर गुणा 12 बराबर 204। बस इसको सोल्व करके x का मान ज्ञात करेंगे, इसमें रख देंगे तो हमारा समानांतर भुजा क्या हो जाएगा? आ जाएगा। चलो x का मान अपने से निकालो तो इसका। x का मान निकल गया तो हो जाएगा कम इसका। अब 1/2 गुना 17x गुना 12 बराबर 204। 2 छके 12। x बराबर 204 बटा 17 गुना 6। 6 3 18, 6 चौके 24, 17 दूनी के 34। x बराबर कितना आ गया? 2। तो समलंब की समानांतर भुजा क्या माने हैं यहाँ पे? 7x,
10x, 7x कॉमा 10x यानी कि 7 गुना 2 कॉमा 10 गुना 2 यानी कि 14 मीटर कॉमा 20 मीटर। आंसर है समझ में? हैं? अरे x का मान निकाल के इसमें रख दिए, आगे असली में कितना था बुझा गया ना? बना लो। अगला अब आगे देखो समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना d1 गुना d2। समचतुर्भुज का विकर्ण दिया रहता है तो उसका भुजा निकालने का सूत्र होता है 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अगर समचतुर्भुज का ऊंचाई ज्ञात करना रहता है तो उसके लिए भी सूत्र आता है, नहीं तो डायरेक्ट निकल जाएगा उसका सूत्र। परिमाप के लिए होता है 4 गुना भुजा, भुजा चाहिए। अरे समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज किसे कहते हैं बताइए? वो किए थे जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। क्या दिया है बताओ तो? एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई कितना दिया है? 12 मीटर और 16 मीटर। क्या पूछ दिया है? समचतुर्भुज के पहला विकर्ण, समचतुर्भुज का पहला विकर्ण यानी कि d1 बराबर 12 मीटर और दूसरा विकर्ण कितना दिया है? दूसरा विकर्ण यानी कि d2 बराबर, दूसरा विकर्ण यानी कि d2 बराबर 16 मीटर। d2 बराबर कितना दिया है? 16 मीटर। तो क्या पूछा है पहला में? पहला में बोला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। दूसरा में क्या बोला है? समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का भुजा बराबर व्हाट। तीसरा में क्या बोला है? समचतुर्भुज का परिमाप बराबर व्हाट। और चौथा क्या बोला है? समचतुर्भुज का ऊंचाई बराबर व्हाट। 4 को चीज पूछा है ना? हैं? समचतुर्भुज का ऊंचाई बराबर व्हाट। चलो बारी बारी से निकाल देते हैं। चलो बताओ, डायरेक्ट ही तो होता है ना, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र डायरेक्ट होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना d1 गुना d2। 1/2 12 गुना 16, 1/2 12 गुना 16। d1 गुना d2, तो d1 का मान कितना है? 12 और 16 कटा दो, कट जाएगा कितना बार में? 6, 16 छके 96 मीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 96 मीटर स्क्वायर। एक आंसर हो गया ना? अब क्या पूछ रहा है दूसरा में? देखो क्या पूछा है? समचतुर्भुज का भुजा लिखेंगे समचतुर्भुज का भुजा। तो समचतुर्भुज का भुजा का सूत्र क्या होता है? 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर। d1 कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 1/2 गुना 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256 1/2 गुना 400 और ये कटेगा
200 बार में, यानी कि समचतुर्भुज का भुजा बराबर आ गया 200 मीटर स्क्वायर। 200 मीटर स्क्वायर। अरे भुजा मीटर स्क्वायर में नहीं होता है, केवल क्या हो जाएगा 200। गलती ना हो रहा है जी? अरे गलती ना हो रहा है? 200 कैसे हो जाएगा? 1/2 अगुना 400, ये रूट में ना है। और 400 का वर्गमूल क्या होता है? 20। कितना बार में कटेगा? 10 मीटर। यानी कि अब आया समचतुर्भुज का भुजा। समचतुर्भुज का भुजा कितना आ गया? 10 मीटर। कितना आ गया? 10 मीटर। अरे कुछ नहीं करना है, सूत्र रख रख के निकाल रहे हैं, बुझा रहे ना? अब देखो तीसरा में क्या बोला है? समचतुर्भुज का परिमाप लिखेंगे। समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर, तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा, तो 4 गुना, अब भुजा का वैल्यू आया है अभी, कितना आया है? 10। 10 चौके 40 मीटर। यानी कि समचतुर्भुज का परिमाप कितना आ गया? समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप कितना आ गया? 40 मीटर। समचतुर्भुज का परिमाप कितना आ गया? 40 मीटर। अब एक और चीज निकालना है, समचतुर्भुज का ऊंचाई। समचतुर्भुज का ऊंचाई, तो समचतुर्भुज का ऊंचाई का भी फॉर्मूला एगो होता है। क्या होता है? समचतुर्भुज का ऊंचाई का फॉर्मूला होता है d1 गुना d2। समचतुर्भुज के ऊंचाई का फॉर्मूला होता है d1/d2, d1 गुना d2, और d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर रूट में। समचतुर्भुज का ऊंचाई का सूत्र होता है d1 गुना d2 और d1 का स्क्वायर अब बटा में प्लस d2 का स्क्वायर। तो d1 का वैल्यू 12, d2 का वैल्यू 16, और d1 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर। 12 गुना 16 बटा में 144 और प्लस 256, ये हो जाएगा 12 गुना 16 और बटा में 400 और 400 का वर्गमूल, बोलो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 20। कटा दो, 8 दूनी के 16 और 10 दूनी के 20, 96 बटा में 10 बराबर 9.6 मीटर। समचतुर्भुज का ऊंचाई कितना आ गया? 9.6 मीटर। हो गया? आया समझ में किसे किसे बना? अरे ये दिया था ना d1 और d2, तो इससे हम लोगों को चारों चीज निकालना था। ये चारों का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 d1 गुना d2, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब देखो एगो सवाल आएगा यहाँ पे, छोड़ दो, हो जाएगा उतना से। ये समचतुर्भुज का परिमाप कहता है 4 गुना भुजा, और समचतुर्भुज की ऊंचाई क्या होता है? d1 गुना d2 और बटा में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। बस उसी पर रख दिए हैं, सब बन गया। चलो इसको उतार लो, अब इसको उतारो। इसी पर आधारित हम क्वेश्चन दे रहे हैं, वही चीज बनाना है। इसको लिख लेना है एक्स्ट्रा, इसको लिख लेना है एक्स्ट्रा। एकदम उसी पर आधारित दे रहे हैं, चारों बनाना भी है। समचतुर्भुज यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ये समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया है 4 मीटर और 3 मीटर। मीटर तो दिया ही है, हो जा
4 और 3, तो पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका भुजा क्या होगा, उसका परिमाप क्या होगा और उसका ऊंचाई क्या होगा। चलो बनाओ तो अभी। एकदम इसी पर था, इसको बनाते तो ऐसे बनता। दिया गया है समचतुर्भुज का पहला विकर्ण दे दिया है, समचतुर्भुज का पहला विकर्ण दिया है 4 मीटर और ये दिया है 3 मीटर। पूछ रहा है इतना चीज, 1/2 अच्छा 4 गुना 3, 2 से कटेगा 3 दूनी के 6 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। भुजा दिया है, भुजा बराबर हो जाएगा 1/2 गुना D1 का स्क्वायर, तो D1 का वैल्यू 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 1/2 16 प्लस 9 और 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि आ जाएगा 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5 मीटर। बना लो इतना। अब परिमाप निकाले होंगे, तो परिमाप का सूत्र तो यही होता है। इसके बाद ये चीज निकाले होंगे, तो परिमाप निकाले होंगे तो 4 गुना भुजा, अब भुजा कितना आया 5/2, कट जाएगा 2 बार में 10 मीटर। ये निकाले होंगे तो आया होगा 4 गुना 3 अब बटा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 गुना 3 अब बटा में 16 प्लस 9 12/25 रूट में बना लो। करे कि एक समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा 17 मीटर और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें दूसरा विकर्ण यानी कि एक विकर्ण यानी कि D1 दे दिया है, हम लोगों से पूछ कुछ ही रहा हो D2, और उस D2 को निकालने के लिए, उस D2 को निकालने के लिए छोड़ा कौची है त्रिभुज भुजा। देखो कभी भी क्वेश्चन आए तो आप संबंध बनाओ कि उससे क्या हुआ, क्या हो गया। अच्छा ऐसे ही सर कहने का मन किया है क्या तुमको। 11 नंबर क्वेश्चन का हल, एक समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा 17 मीटर है। अरे समचतुर्भुज कोई है ना, उसका भुजा कितना दे दिया है, समचतुर्भुज का भुजा बराबर 17 मीटर, समचतुर्भुज का भुजा बराबर 17 मीटर और एक विकर्ण की लंबाई, समचतुर्भुज समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई बराबर 16 मीटर। समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई बराबर 16 मीटर। एक विकर्ण का लंबाई मतलब D1 बराबर 16 मीटर। तो क्या पूछा है, दूसरा विकर्ण क्या होगा। पहला में क्या पूछा है, दूसरा विकर्ण यानी कि D2 बराबर व्हाट। फिर क्या पूछा है, दूसरा में क्षेत्रफल यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ना। तीसरा में क्या पूछा है, तीसरा में पूछा है ऊंचाई, ऊंचाई बराबर, यही ना 2-3 को चीज पूछा है। चलिए ज्ञात करते हैं, लिखेंगे। अच्छा प्रश्नानुसार अगर देखा जाएगा
तो प्रश्नानुसार देखो, कभी भी अगर विकर्ण दिया रहता है तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है, विकर्ण दिया रहता है तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है, लेकिन इसमें विकर्ण ज्ञात करना है तो इसमें पक्का कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जिससे ये विकर्ण निकल जाए। क्या दिया है? भुजा। कुछ ऐसा जरूर दिया होगा जिससे विकर्ण निकल जाए। तो क्या दिया है इसमें? भुजा। अब प्रश्नानुसार समचतुर्भुज का भुजा है कितना? 17 मीटर। अब भुजा का सूत्र क्या होता है? 1/2 रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये 17 बराबर क्या हो जाएगा? 17 1/2 रूट d1 का स्क्वायर तो 16 का स्क्वायर प्लस, अब देखो 1/2 एने है, एक होने भेज दो, तो 16 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 17 गुना 2, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 प्लस d2 का स्क्वायर रूट में रहेगा, अब बराबर हो जाएगा 17 दूनी के 34। अब इसको वर्गमूल में से निकालना है तो ये ऐसे वर्गमूल में से नहीं निकलेगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो हो जाएगा आपका 256 प्लस d2 का स्क्वायर, अब रूट में है ना, ये 256 प्लस d2 ये रूट में है, ये पूरा का स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर, बराबर 34 का स्क्वायर। 256 प्लस d2 स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसमें से इस रूट हट जाएगा इसका, अब बराबर 34 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका 16, 4 3 12, 1 13, 4 3 12, 3 के 9, 1 10, 6 5 1000 कितना आ जाए? 1100 कितना आ जाएगा? 56। कितना आ जाएगा? 1156। ये घटेगा उधर जाके तो d2 बराबर 1156 और माइनस 256 या d2 बराबर 900। d2 बराबर कितना हो जाएगा? एक मिनट, d2 का स्क्वायर है ना, d2 का स्क्वायर बराबर 900, तो d2 बराबर क्या हो जाएगा? रूट 900, यानी कि d2 बराबर कितना हो जाएगा? 900 का वर्गमूल 30। 900 का वर्गमूल कितना होता है? आ गया दूसरा विकर्ण। हाँ, लिखेंगे समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण, समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण, बोलो कितना आ गया? 30 मीटर। समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण कितना आ गया? 30 मीटर। अब क्या निकालना है? ये तो आंसर हो गया। अब क्या निकालना है? दूसरा वाला में क्षेत्रफल। लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना d1 गुना, अरे ये ना होता है, d1 का वैल्यू है ये विकर्ण पहला और दूसरा विकर्ण है, क्या निकाल के लाए हैं? तो क्या हो जाएगा बोलो? 1/2 गुना 16 गुना 30 कटेगा कितना बार में? 8 बार में, और ये हो जाएगा 240 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है? समचतुर्भुज का ऊंचाई। लिखेंगे समचतुर्भुज का ऊंचाई फॉर्मूला होता है d1 गुना d2 बटा में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। आप अगर ध्यान से देखोगे तो d1 गुना d2 कितना हो जाएगा? d1 कितना हो जाएगा? 16 और d2 कितना हो जाएगा? 30। और d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर 17 नहीं है, 1/2 है, 2 है तो 34 हो जाएगा। यानी कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट में ये हो जाएगा 34। पता चला कैसे किए हम? अरे हम है 1/2 था ना,
एक के हेने भेज दिए तो 17 दूनी के 34 हो गया ये, तो ही बच ना गया है तना। हम इतना मेहनत काहे करने जाए छूटो के, ना बुझा रहा है बतिया तो है ना आएगा। कटा दो, 2 से 17 बार में और 2 से 8 बार में बराबर 240 और बटा में 17 मीटर। समझ में आया किसी किसी बना आए? ये यहां तक बना लो और इस क्षेत्रफल से अपने से बनाओ, क्षेत्रफल और परिमाप इसका ऊंचाई अपने से निकालो। चलो मिला लो।